बच्चों, आज का जो सेशन है वो रेशियो प्रोपोर्शन के लहजे से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज को हम कैसे पकड़ेंगे इस पे ध्यान दिया जाएगा। लैंग्वेज को पकड़ना, उसके लैंग्वेज को कैसे डील करना है, कैसे समझना है, इस बात पे हम गौर करेंगे। पहले इसके बारे में समझते हैं कि किस तरह से हम लैंग्वेज को पकड़ेंगे और कैसे उसको सोल्व करेंगे। तो इन बातों को आप बारीक से समझिएगा। इन छोटी छोटी बातें ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत मदद करेंगी। समझिए, जैसे कोई अमाउंट है ए 1200 रुपये है। आपसे कहे कि ये अमाउंट ए और बी के बीच बांटा गया है। किसके बीच बांटा गया है? ए और बी के बीच। ए और बी के बीच बांटने का मतलब जो 1200 रुपया है वो ए और बी के सम के बराबर होगा। ए और बी के शेयर का जो सम होगा, योग होगा, वो 1200 रुपया होगा। दो लोगों में बांटना मतलब दोनों का सम। 3 लोगों में बांटना 3 लोगों का सम। 4 लोगों में बांटना 4 लोगों का सम। यही यदि ए अमाउंट ए, बी और सी में बांटा जाता तो कहते कि ए, बी और सी के धनों का योग 1200 रुपया है। यही यदि 4 लोगों में बांटा जाता तो कहते ए, बी, सी और डी के धनों का योग 1200 रुपया है। इसका मतलब हुआ कि हम जिस धन को जितने लोगों में बांटेंगे उन लोगों के शेयर का जो सम होगा वो दिए गए अमाउंट के बराबर होगा। तो लैंग्वेज तो बांटने का बात करता है, लेकिन हम उसको अलग लैंग्वेज से समझेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आगे देखते हैं कि यदि ऐसा मान के चले कि 1200 रुपये को ए और बी में बांटा गया है, जो हमने लिख लिया ए प्लस बी बराबर 1200, और कह दिया बांटने का जो दोनों का संबंध है वो संबंध 1:3 है। कहने का मतलब एक अमाउंट जो 1200 रुपये है ए और बी में बांटा गया है और जिनके बीच का रेशियो 1:3 है। इसका मतलब हम समझे कि रेशियो तो गिवन है, साथ में रेशियो के साथ एक अमाउंट गिवन है। हमेशा इस बात को गौर कीजिएगा कि रेशियो का कोरिलेशन किस अमाउंट के साथ है। इस रेशियो का कोरिलेशन अमाउंट के साथ है। तो जो रेशियो है उसका कैसा रिलेशन अमाउंट के साथ है। तो यहाँ पे 2 तरीके, एक यूनिटरी मेथड देखेंगे और एक रेशियो का कॉन्सेप्ट देखेंगे जो फ्रैक्शन मेथड कहलाता है। तो यहाँ गौर कीजिए, यदि आपसे पूछे ए का शेयर कितना हुआ, तो बेसिक मेथड से हम समझते हैं कि यदि इसका इमेजिनरी वैल्यू x और 3x मान लिया जाए। अब कोरिलेशन देखें कि a को मिला x रुपया जो इमेजिनरी वैल्यू है, b को मिला 3x रुपया, और दोनों के सम जो है उससे कोरिलेशन है। यहाँ देखिए दोनों का सम है, तो कोरिलेशन के रूप में हमने देखा कि x और 3x मिलके 1200 रुपया है। तो यदि x और 3x जोड़ दें तो 4x होगा, जो इज इक्वल टू 1200 रुपीज के होगा। अब इसको काटेंगे तो x का वैल्यू आएगा 300। अब आप बताएं, x यदि 300 है और a का इमेजिनरी वैल्यू हमने x लिया तो a का वैल्यू 300 होगा। इसी तरह b का वैल्यू निकाले तो b का वैल्यू
3x है, यानी 3 इंटू x का वैल्यू हमने 300 लाया, 300 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 900। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप समझ रहे हैं इस बात को। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, x ना मानते हुए। यही सवाल x ना मान के थोड़ा समय बचाना चाहें तो डायरेक्ट रेशियो को ही हम इंडिकेट करते हैं, यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। जैसे a और b 1:3 है और a प्लस b, कोरिलेशन हमेशा ध्यान दीजिएगा। पूरे रेशियो में हम यही बात बताएंगे कि रेशियो का किस अमाउंट के साथ कोरिलेशन है। आप बताएं a:b 1:3 है, कोरिलेशन है दोनों का सम। दोनों का सम यदि कोरिलेशन है तो हम भी दोनों का सम देखेंगे। सम दोनों का देखेंगे, 1 और 3 कितना होता है 4, और यदि 4 होता है तो यहाँ कहेंगे 4 रेशियो इंडिकेट करता है 1200 रुपीज को, और काट देंगे तो एक रेशियो इंडिकेट करेगा 300 को। अब एक रेशियो का वैल्यू यदि 300 है तो एक रेशियो का वैल्यू, ए का वैल्यू 300 और बी का वैल्यू 3 रेशियो है, तो 1:300, तो 3 रेशियो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 रेशियो का मतलब हुआ 3 इंटू 300, इट मीन्स 900। ये बिल्कुल x वाले कॉन्सेप्ट की तरह मिल रहा है। हालांकि हमने x इमेजिनरी वैल्यू लिया, इसमें डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं इस रेशियो के कॉन्सेप्ट से। हालांकि दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आप इनको समझे। अब तीसरे तरीके से इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको समझेंगे। यहां ध्यान दीजिए कि तीसरा और जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो रेशियो का कहलाता है, उसके तहत हमें गौर करना है कि हमें निकालना क्या है। तो गौर कीजिएगा, यदि a निकालना है तो शुरुआत में हम फ्रैक्शन लिखेंगे, और एक फ्रैक्शन इंडिकेट क्या करता है, एक फ्रैक्शन जो है a हमेशा रेशियो का पार्ट होना चाहिए। एक फ्रैक्शन किसका पार्ट होना चाहिए, रेशियो का पार्ट होना चाहिए। और रेशियो में लिखते कैसे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप समझे, यदि a के बारे में पूछा है तो हमेशा गौर कीजिएगा कि दिया गया कोरिलेशन, ये जो कोरिलेशन है वो किसके बारे में है, आप समझ रहे हैं। और a जिसके बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा जाए, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाएगा, और डिनोमिनेटर जो है अंश हमने देख लिया, हर जिससे तुलना जिससे हो। यहां ध्यान दीजिएगा, ए दोनों रेशियो का पार्ट होगा, ऊपर वाला जिसके बारे में पूछा जाए, तुलना जिससे हो। ऊपर वाला पूछा जाए तो आसान है, पूछा जा रहा है ए के बारे में, ये दोनों रेशियो का पार्ट है तो ए का रेशियो 1 है। अब तुलना जिससे हो, तो सवाल है तुलना यहां की यहां। बच्चे गलती क्या करते हैं, हर बार जोड़ देते हैं इसको, लेकिन अलग अलग सवालों में कंपेयर वैल्यू अलग होता है, जो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। आप गौर कीजिए, तुलना के लिए आपके पास जो धन है वो ऐसे है कि a और b को 1200 मिला है, मतलब a के बारे में पूछा है और तुलना कितना से कर रहा है, 1200 से, और ये 1200 क्या है, a और b का मिला हुआ धन है। तो कंपेयर जब 1200 से करना है और 1200 a और b का मिला हुआ धन है, तो हम भी मिला हुआ धन लिखेंगे, 3 और 1 4। नीचे वाली बात समझ गए आप कि नीचे तुलना
तुलना के लिए अमाउंट, अमाउंट किस चीज का तुलना कर रहा है और वही रेशियो नीचे में। आप समझें। अब अगली बात, इसमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, ये 1/4 है, मल्टीप्लाई करना है जिससे हमने कंपेयर किया, कंपेयर हमने 1200 रुपीज से किया। अब इस बात को फिर से समझिए, 1200 को 1200 का 1/4 पार्ट ए का हिस्सा है। 4 जो है वो 1200 को इंडिकेट कर रहा है, जैसे ए और बी मिलके 1200 और 1200 में ए का हिस्सा 1 है। इस तरह काट दीजिएगा तो ए कटेगा 300 टाइम्स में और ए का हिस्सा कितना आएगा, 300 आएगा। क्लियर है ये बातें। अब आगे देखते हैं बी का। बी का हिस्सा जो देखें तो बी का हिस्सा कंपेयर किससे, कंपेयर किया है ए प्लस बी, जो 3 और 1 4। पूछा है बी के बारे में, बी का हिस्सा 3, मल्टीप्लाई कंपेयर वाला वैल्यू से 4 से 3 बार में और 3 3 जा 900। इस बात को समझ पाए आप, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं। इसी तरह यदि दे कि ए बी सी 3 लोगों में एक धन बांटा गया है जो 1600 रुपये है, तो हम कहेंगे ए बी और सी में बांटने के वजह से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1600 रुपीज। अब आपसे कहते जो बांटने का संबंध है वो ए बी और सी में 2:5:1 है, इस तरह बांटा गया है। अब सवाल अगर देखा जाए कि पूछा क्या है, तो पहला सवाल यदि लें कि ए का हिस्सा कितना होगा, तो आप बताएं कि ए का हिस्सा हम 2 तरह से निकाल पाएंगे। पहले कंपेयर किया है तीनों के सम से, तो रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से 3 2 5 7 और 1 8, मतलब 8 रेशियो का वैल्यू यदि 1600 रुपये है तो 1 रेशियो का वैल्यू 8 दूना 1600 200 होगा। 1 रेशियो का वैल्यू 200 होगा। अब आपसे जो पूछा है निकाल लीजिए। जैसे पूछा ए, तो ए को मिला है 2 रेशियो, 2 गुणे 1 रेशियो का वैल्यू 200 है, तो 200 बराबर 400। यदि आपसे पूछा है कि ए प्लस बी बताएं, तो आप कहेंगे ए और बी मिलके 7 रेशियो, तो 7 into 1 रेशियो का वैल्यू 200, इट मीन्स 1400। अगर आपसे पूछ दे ए प्लस बी माइनस सी, ए बी के धनों का योग, ए बी का सम्मिलित धन और सी के धन का अंतर पूछ दे, तो ए और बी 5 2 7 और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, मतलब 6 रेशियो, मतलब 6 into 1 रेशियो का वैल्यू 200 और 1200 इसका रिजल्ट आ जाएगा। आप देख रहे हैं इन बातों को। इसी तरह यदि इन्हीं सवालों को फ्रैक्शन या रेशियो के कॉन्सेप्ट से देखें, तो आप बताएं कि आपसे पूछा है ए कंपेयर तीनों के धनों का योग है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कंपेयर का अमाउंट क्या है, कंपेयर तीनों के धनों का योग है, तो हम ऐड कर लेंगे 5 2 7 और 1 8। 8 से कंपेयर पूछा ए के बारे में है, ए है 2 मल्टीप्लाई बाय कंपेयर का अमाउंट 1600, आप काट देंगे 200 और ये हो जाएगा 2 2 जा 400। आप समझ रहे हैं। इसी तरह ए और बी फिर से कंपेयर वाला धन सबका सम है, हम लिखेंगे 8 ए प्लस बी 5 और 2 7 इंटू 1600। 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे और ये 1400।
इसी तरह a प्लस बी माइनस सी, लेकिन कंपेयर का धन, कंपेयर का अमाउंट, सबका सम, तो सम लिखेंगे। और a प्लस बी माइनस सी, 7 में से 1 गया 6, मल्टीप्लाई बाई 1600, 8 से काट देंगे 200, 6 2 जा 1200। इस तरह आपने देख लिया इसको, आप समझ रहे हैं इसको। आगे देखते हैं इसी में। यदि ये चेंज होके ऐसे दे दे, ए को मिला है 500 रुपीज और ए बी और सी में बांटा गया है 3:5:2। आपसे पूछ दे कि ए बी और सी को जो धन बांटा गया है वो कुल कितना है। कोई धन बांटा गया जिसमें ए का शेयर 500 है, ए बी सी को बांटने का संबंध 3:5:2 है, और आपसे पूछ दिया तो कितना धन बांटा गया। आप कहेंगे, फिर से डायरेक्ट फ्रैक्शन मेथड से आएंगे, रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से। कोरिलेशन ए से है तो ए का 3 है, और अमाउंट देखिए, अमाउंट 500 किसका है, ए का है, तो ए का धन नीचे। पूछा है तीनों का सम, तो जोड़ देंगे 5 3 8 2 10, जो पूछा है वो ऊपर, और कंपेयर किए गए डाटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 500, इस तरह हमारा रिजल्ट आएगा 5000 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये आपने देखा। इसी तरह यदि एक और सवाल लें कि a माइनस बी 600 रुपीज है, जो ए बी और सी में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि ये 2:5:2:7 है। आपसे सी का अमाउंट पूछ दिया है। आप बताएं कि यदि कंपेयर का डेटा a माइनस बी है, तो हम भी कंपेयर का डेटा 5 में से 2 गया, क्या बचेगा, 3 बचेगा। आपसे पूछा है सी के बारे में, सी 7 है और कंपेयर वाला डेटा 600, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ध्यान दीजिए, कंपेयर का डेटा, कंपेयर का रेशियो, और जो पूछा है इन बातों पे आपको फोकस करना है। 3 2 जा 600, 7 2 जा 1400 आपका आंसर रहेगा। ठीक है। इसी तरह एक सवाल और लेते हैं, या इसी को आप डायरेक्ट रूप से भी करना चाहें तो आप बताएं। सी पूछा है कंपेयर के लिए a माइनस बी, तो a माइनस बी 5 माइनस 2 3 रेशियो, जिसका वैल्यू कितना है 600 है। 3 से काटेंगे 200, 1 रेशियो इज इक्वल टू 200, और C का हिस्सा 7 रेशियो है, 7 into 200 इट मीन्स 1400। आप इन बातों को समझ रहे हैं कि ये दोनों तरीके से आप करके चल सकते हैं। आगे एक और सवाल लेते हैं। यदि A, B और C में कोई धन बांटा गया है जो 2100 रुपये है, और इनके बीच का संबंध A:B + C = 2:5 है, तो यहां आप गौर करेंगे थोड़ा सा अलग टाइप का संबंध है। A का संबंध दिया है B और C के सम्मिलित धन से, तो A को यदि 2 मिलता है तो B और C कुल मिला के 5 मिलता है। तो ये 5 कैसे भी हो सकता है,
यदि B को 1 मिले तो C को 4, B को 2 मिले तो C को 3, 2 3 5, ऐसे हो सकता है, लेकिन हमें श्योर पता नहीं है। फिर भी यदि हमसे A के बारे में पूछे तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट कहेगा सबके धनों का योग, यहाँ कोरिलेशन है, तो A और BC तीनों के धन का योग 7 रेशियो है। मतलब हम कहेंगे 7 रेशियो का वैल्यू 2100 है, तो काट के 1 रेशियो का वैल्यू 300 होगा। इस तरह A का वैल्यू निकल के आएगा 2 × 300 जो 600 के बराबर होगा, और B और C का एक साथ निकल के आएगा 5 रेशियो, 1 रेशियो का वैल्यू 300, तो 5 × 300 इसका मतलब 1500 रुपये। इस तरह A का निकाला हमने और B तथा C का सम्मिलित निकाला। C का सेपरेट इस सवाल में हम नहीं निकाल पाएंगे। इसी को यदि हम डायरेक्ट निकालें तो ABC 2100 है, सबका योग है तो सबका सम लेंगे 7। पूछा A के बारे में है, A का रेशियो 2 है और कंपेयर किए गए डाटा 2100, इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 300 टाइम्स में और ये 600 आपका रिजल्ट होगा। इसी तरह B और C, तो कंपेयर का डेटा सबका सम है तो सबका सम 7 है। पूछा B और C है, B और C एक साथ 5 है। कंपेयर का डेटा 2100, हम काटेंगे 300 और 5 और 3, 5 3 जा 1500। फिर से देखिए A 600, B और C मिला के 1500, दोनों को ऐड कीजिए, 15 और 6 2100, मतलब A B और C का 2100 आ गया। इस तरह के डेटा को हम आसानी से सोल्व कर ले जाएंगे। A इसका लैंग्वेज था। अब जैसे जैसे हम सवाल देखेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, तो जरूरी है कि इन पे सवाल भी देखा जाए, लेकिन कुछ बातें और जाननी जरूरी है आपको, उसको देखते हैं। बच्चों, एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपको समझना। बहुत सारे टीचर यहाँ पे यूज क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं 2 अलग अलग रेशियो में। तो आपको समझना जरूरी है कि कहाँ कहाँ हम एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जैसे A और B के धनों का रेशियो 2:3 है और दोनों के धनों का रेशियो 3:4 हो जाता है जब दोनों में समान धन जोड़ा जाए या दोनों में समान धन घटाया जाए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि A का धन यदि 2x है, B का धन 3x है, दोनों में 50-50 रुपया बढ़ाने पे हमने दोनों में समान अमाउंट बढ़ाया है। बच्चों, इसको जब बेसिक कॉन्सेप्ट से हम देखेंगे तो लिखेंगे 2x अपॉन 3x, इसलिए क्योंकि इन दोनों में अगर 50-50 हम ऐड कर दें तो कट के इनका वैल्यू 3/4 के इक्वल हो जाता है। अब इसको शॉर्ट में यदि सोल्व करें तो ये 8x है, 9x है, सब्ट्रैक्ट होगा तो x बचेगा। इसी तरह ये 200 और 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 बचेगा, मतलब x का वैल्यू कितना आया, 50 आया। अब ओरिजिनल वैल्यू पूछे तो A का ओरिजिनल वैल्यू होगा 52 जा 100 और B का ओरिजिनल वैल्यू होगा 53 जा 150। और इस तरह बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको तो हम कर ही पाएंगे, लेकिन इसको हम दूसरे वे में भी करते हैं। और दूसरा तरीका है कि यदि कुछ बातों पे गौर कीजिए। पहला पॉइंट, दोनों में सेम अमाउंट ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए। दोनों में सेम अमाउंट ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए।
दूसरा दोनों में से कोई एक चेंज ना हो। अब मेरी बात को समझिएगा, ये दो बातों पे गौर कीजिएगा। दोनों में सेम अमाउंट ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, या दोनों में से कोई एक चेंज ना हो। हम दोनों का एग्जांपल देखेंगे। जैसे दोनों में 50-50 रुपया ऐड किया गया, तो आप गौर कीजिए कि ए बी 2:3 था, ऐड करने के बाद 3:4 हो गया। मतलब यहाँ वाला धन ऐड करने के बाद बना है, मतलब ज्यादा होगा। अब दोनों का अनुपातिक अंतर देखेंगे, रेशनल डिफरेंस देखेंगे। समान आना चाहिए, नहीं आए तो समान करने का तरीका है, वो भी हम देखेंगे। तो गौर करते हैं, 2 था, ये 3 बन गया, ये 3 था और ये 4 बन गया। ऐसा करने के बाद हमने देखा ये 1 बढ़ा और ये भी कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। दोनों यदि 1-1 बढ़ा है और दोनों में समान 50-50 रुपया ऐड किया गया है, इसका मतलब हुआ कि एक रेशियो का वैल्यू कितने रुपए के बराबर हुआ, 50 रुपए के बराबर हुआ। ऐसा हम कहेंगे एक रेशियो का वैल्यू 50 रुपीज के बराबर है, तो 2 रेशियो 100 रुपीज और 3 रेशियो 150 रुपीज। ये पहले वाले कॉन्सेप्ट पे ये सॉल्यूशन था, और भी देखेंगे इस पे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए अगले सवाल में देखते हैं। एक तरह का और इसमें देखते हैं बच्चों कि यदि ए और बी के पास जो धन है उनका रेशियो 10:13 है, और दोनों में से समान अमाउंट घटाने पे 5:7 इनका रेशियो हो जाता है। अब समान अमाउंट घटाने का मतलब कोई भी एक अमाउंट ले लिया जाए जो हम देखेंगे। तो मान लेते हैं कि दोनों में से 100 रुपया घटाया गया है। दोनों में से कितना रुपया घटाया गया है, 100 रुपया दोनों में से घटाया गया है। अब आप बताएं कि हम देख रहे हैं ए इससे कम तो है, लेकिन 10 में से यदि 5 घटाया जाए तो 5 घटेगा, 5 रेशियो का अंतर है। 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 रेशियो का अंतर। हमारे पास रेशियो तो अलग अलग आ गया समान अमाउंट घटाने के बाद भी। तो ऐसे हालात में एक क्वेश्चन एज वाले में बहुत ज्यादा यूज होते हैं इस कॉन्सेप्ट का। आप गौर करें, समान डिफरेंस लाने के लिए हमने बताया आपको कि रेशियो के दोनों पार्ट में आप सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब सेम संख्या से मल्टीप्लाई, तो रेशियो बराबर लाने के लिए आप ध्यान दीजिए, इनके डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई, इनका डिफरेंस जो है वो है 2 का, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, और इनका डिफरेंस जो है ये है 3 का, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। समझ रहे हैं? दोनों का हमने देखा डिफरेंस समान आया नहीं, तो डिफरेंस समान लाने के लिए हम करेंगे क्या, इनके डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई और इनके डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई। आप समझे, मन से भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन उतना देर सोचने से अच्छा है डायरेक्ट हम देखते हैं इसको। अब गौर कीजिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद यहां ये रेशियो बन जाएगा 20:26। हमने इसको काट दिया नया रेशियो बनाते ही। यहां ये हो जाएगा 15:21। अब आप देखें 20 था, सब्ट्रैक्ट करके 15 बना, कितने का अंतर आया, 5 रेशियो का। 26 था,
सब्ट्रैक्ट होके 21 बना, कितने का अंतर आया? 5 रेशियो का। दोनों बार बराबर रेशियो का डिफरेंस आ गया। अब आप तो कंपेयर कर ले कि एक्चुअल में घटाया गया था 5 रेशियो, जो वैल्यू है 100 के बराबर, काट देंगे। एक रेशियो का वैल्यू 20 रुपीज। अब एक रेशियो का वैल्यू यदि 20 रुपीज है तो देखिएगा ओरिजिनल अब ये नहीं रहा, हमने जो नया रेशियो बनाया यही ओरिजिनल है। ये हो जाएगा 20 में 20 से गुणा करेंगे 400 और ये 520। इसी तरह यही रेशियो यहाँ भी पुट कर सकते हैं। घटाने के बाद 15 दूना 30, 300 और 21 दूना 42, 420। ये घटाने के बाद ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप। इसी को बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं आप। जैसे ये सवाल 10-13 रेशियो था और ये 5-7 था और दोनों में से 50-50 रुपीज घटाया गया था, तो आप कहेंगे इसको अगर 10x मान लें और इसको 13x, दोनों में से 100 घटाया गया इज इक्वल टू रेशियो 5/7 का। आप x का वैल्यू निकाल के इसको सोल्व कर सकते हैं। आप करके देखिएगा होता है कि नहीं, इस बात को भी आप समझ गए। इसी तरह एक और सवाल देखते हैं बच्चों। यदि सानवी और बंटी के धनों का अनुपात 5:4 है और सानवी के धन में वृद्धि हो जाए 500 रुपए की, तो इन दोनों के धनों का अनुपात 11:8 हो जाता है। हमने यहाँ पे गौर किया, इन दोनों में से सानवी और बंटी में से सानवी का धन 500 बढ़ा है, बंटी का धन 10 का 10 है। लेकिन जब रेशियो दोनों में देखते हैं तो यहाँ पे सानवी का धन तो बढ़ा है, 11 दिखा रहा है, लेकिन बंटी का धन 4 था, यहाँ बढ़ा हुआ दिखा रहा है। ऐसे सिचुएशन में जिनका धन चेंज नहीं हुआ है, इन दोनों में बंटी का धन चेंज नहीं हुआ है, तो दोनों के धन को हम स्थिर करते हैं। जैसे बंटी का धन यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। आप बताएं यदि इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो ये क्या बन जाएगा? आप बताएं। ये बन जाएगा 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8। अब हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार आ गया, बंटी का धन यहाँ भी 8 है, बंटी का धन यहाँ भी रेशनल वैल्यू 8 है। दो रेशियो में एक वैल्यू नो चेंज है। अब एक वैल्यू बढ़ा या घटा है, तो 500 रुपये बढ़ा है और हमारे अनुसार सानवी का एक रेशियो की वृद्धि हुई है धन में। अब एक रेशियो का वैल्यू हम कहेंगे 500 के बराबर है। अब जिसका पूछा है आप निकाल लीजिए। पूछा है यदि सानवी का, तो सॉरी नए वाले रेशियो से चलेंगे, पुराना काट देंगे। 10 × 1 रेशियो का वैल्यू 500, सानवी के पास 5000 रुपये था पहले और बंटी के पास 8 × 500 और ये 4000 रुपये बंटी के पास था। आप समझ रहे हैं इस बात को? जब दो रेशियो अलग अलग दिया हो और उन दो रेशियो में एक का वैल्यू बराबर हो, तो हम उनके रेशनल वैल्यू को बराबर करके आगे बढ़ जाते हैं। इसको बेसिक तरीके से भी देखें तो बेसिक तरीके से यदि हम 5:4 रखे थे तो इसको 5x ले, इसको 4x ले। बढ़ा कौन है? सानवी का 500, बंटी का 10 का 10 इज इक्वल टू 11/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर लेंगे। बच्चों दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे आप यूज कीजिएगा उस कॉन्सेप्ट को जो हम बताना चाह रहे हैं, ये दो बातों पे ध्यान दीजिएगा। दोनों में समान अमाउंट बढ़ाया जाए, समान अमाउंट घटाया जाए।
या दोनों में से एक कोई वैल्यू कांस्टेंट हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों। यदि a और b के धनों का अनुपात 2:3 है, साथ में कोई बढ़ा घटा नहीं है, अगला बार b के साथ c का रेशियो दिया है और दिया है 4:5, और आपसे दे दिया है कि यदि a, b और c में धन बांटे गए हैं, जो भी दिया हुआ है 1200 रुपीज है, और पूछा है a का शेयर बताइए। अब आप बताएं कि a भी अगला बार b और c है, तो आप बताएं कि क्या इनको आपस में हम मिला सकते हैं? ए बी का अलग रेशियो, बी सी का अलग रेशियो, दोनों में b कॉमन है, तो कॉमन है तो आपस में मिला दें। तो मिलाएंगे कि a रेशियो b रेशियो c, a 2:3, 4:5, जो कि पिछले वीडियो में हमने मिलाना बताया है अच्छी तरह से। इन दोनों का इससे मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15। अब बताएं, आपसे पूछा है a का शेयर, तो a का शेयर है 8, ऑल ओवर ये 15 12 27, 27 और 8 35 में से मल्टीप्लाई बाई 1200। इसको आप काटेंगे, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से कटेगा और इसको मल्टीप्लाई कर दें, 0 8 चौका 32 और 8 दूना 16 और 3 19 बटा 7, भाग दे दें 7 से, 7 दूना 14, ये बचेगा 52, 7 सते 49, तो ये बचेगा 30, 7 चौक 28 पॉइंट 7 दूना 14, लगभग में 274.2 रुपया। और ये किसका शेयर आया? ए का शेयर आया। आप समझ रहे हैं, जब दो रेशियो दिया हो, दोनों में कॉमन हो, मिला के आप जो भी यूज करेंगे। क्लियर है? अब बच्चों चलेंगे क्वेश्चन में। एक कॉन्सेप्ट था, अब सारे सवाल इन्हीं कॉन्सेप्ट पे अप्लाई होंगे। ठीक है, अब अगले अब सवालों में चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 33 तक। अब 33 के आगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं कि आगे का सवाल हमें कैसे सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो कहता है, ये कह रहा है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि ये 2:3 हो जाए। अब आप बताएं कि यदि दोनों के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ने की बात कह रहा है, तो दो लाइनें याद करें। समान संख्या जोड़ना हो, समान संख्या घटानी हो, तो हम दोनों को देखते हैं, जोड़ने पे ऐसा हो जाए। तो जोड़ने पे तो कम दिख रहा है, तो इनके डिफरेंस से इसमें गुणा करेंगे। 13 और 7 का डिफरेंस 6, 6 से इसमें गुणा करें। 2 3 का डिफरेंस 1, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लाई करें, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। अब देख ले कि वो क्या कौन सी संख्या जोड़ी गई है। तो 7 में क्या जोड़ा गया है? 5। और 13 में क्या जोड़ा गया है? 5। तो लिस्ट वैल्यू जो जोड़ा जाए वो आपका आंसर क्या होगा? 5 होगा। समझ रहे हैं आप? इसी तरह अगले सवाल में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है बच्चों कि 15:9, 15:19 के प्रत्येक पदों में कौन सी छोटी संख्या घटाएं कि ये 3:4 हो जाए। अब की बार घटाने की बात किया है
कि छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए दोनों टर्म में, दोनों पदों में। तो इनका देखते हैं, 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा, 19 में से 4 जाएगा तो 15 बचेगा। अलग अलग आ रहा है तो इनका डिफरेंस 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। और इनका डिफरेंस 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16। अब बताएं, 15 था, 12 बन गया, कितना घटा 3, 19 था, 16 हो गया, 3 सब्ट्रैक्ट, तो आपका आंसर 10। बच्चों इस तरह सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है बच्चों कि 7:11 के प्रत्येक टर्म में 7 ऐड किया जाए तो ये 2:3 हो जाता है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? प्रत्येक टर्म का मतलब इसमें भी ऐड किया गया है, इसमें भी, और प्रत्येक में 7। अब की बार दे दिया है कि 7 ऐड किया गया है, आपसे संख्या पूछा है। अब आप गौर करेंगे कि यदि हम गौर करें कि ये 7 था, ऐड करने पे कम तो होगा नहीं। अब कम होगा नहीं तो हम करें क्या, इन दोनों का डिफरेंस 1 का है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होगा। इन दोनों का डिफरेंस 4 का है, मल्टीप्लाई बाई 4, और ये 8 इज टू 12। अब देखिए कितना ऐड हुआ, 1, यहाँ कितना ऐड हुआ 1, मतलब 1 रेशियो का वैल्यू रियल में ऐड किया गया था दोनों में 7, एक रेशियो का वैल्यू 7 है। आपसे पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 7 है। 7 और 11 में छोटी संख्या 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और 7 7 जा 49। समझ रहे हैं आप? इसको बेसिक तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन था 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि रेशियो 2:3 हो जाए। तो हम इसका इमेजिनरी वैल्यू लेंगे 7x और 11x, और दोनों में 7 जोड़ा जाए तब रेशियो हो जा रहा है 2/3। और इसको सोल्व करके x का वैल्यू लाके पुट कर देंगे हम। यहाँ पे सोल्व करने पे x का वैल्यू 7 आएगा, और यहाँ पुट करेंगे तो 7 × 7 = 49 आपका लोएस्ट टर्म आएगा। समझ रहे हैं? अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, तो दो संख्याएं यदि a और b मान लिया जाए तो इनका रेशियो दिया है 3:8, और बोला है उनका अंतर, तो अंतर दोनों में बड़ा b है, b - a = 115। तो पूछा है छोटी संख्या, दोनों में छोटी संख्या a है, a आपसे पूछ रखा है। एक क्वेश्चन नंबर 37 है। मतलब हमारे पास जो सवाल है वो सवाल में a और b का रेशियो दे रखा है, और दो संख्याओं का रेशियो, उनके बीच का अंतर, डिफरेंस, और पूछा है छोटी संख्या। आप बताएं कि हमें कंपेयर करना है दिए गए डेटा से। डेटा दिया है b - a 115, तो यहाँ पे अगर a निकालना चाहें तो पूछा है a का रेशियो 3, दिया है b - a, तो 8 में से 3 गया 5, और जो दिया है उससे मल्टीप्लाई, आप काटेंगे ये 23 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 69 आपका आंसर होगा। इसी को दूसरे तरीके से देखें तो आप कहेंगे कि दिया है b - a 115, तो b - a करेंगे
8 में से 3 गया 5, 5 रेशियो का वैल्यू 115 है, काटेंगे, एक रेशियो का वैल्यू 23 आएगा। पूछा है छोटा, छोटा वाला ए है, ए का वैल्यू 3 रेशियो 3 इंटू 23, इट मीन्स 69 इज योर आंसर। बच्चों समझ रहे हैं? ये बिल्कुल बेसिक सवाल लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है बच्चों कि 4 संख्याएं जो कि हमने मान लिया का रेशियो 1:2:3:4 है और उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी का योग बताएं। पूछा है पहली चौथी का योग, पहली चौथी का योग पूछा है a प्लस डी जो कि 4 और 1 5 होगा, कंपेयर सबके सम से, तो सबका सम 4 3 7 2 9 और 1 10 और मल्टीप्लाई बाई 16, 5 2 जा 10, 2 8 जा 16, मतलब 8 आपका आंसर होगा। डायरेक्ट रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। पूछा है ए और डी, दिया है सबका सम, तो जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 रेशियो का वैल्यू 16 है। पूछा है पहले और आखिरी का योग, तो 5 रेशियो का वैल्यू होगा 16/10 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 2 जा 10, 2 8 जा 16 और रिजल्ट आपका 8 हुआ। आप दोनों तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है बच्चों कि 7500 रुपये की राशि ए, बी और सी में बांटा गया है और ये इस तरह बांटा गया है कि ए और बी का रेशियो दिया है और बी और सी का रेशियो दिया है। ए बी का रेशियो है 5:2 और बी और सी का रेशियो है 7:13। हमने एक साथ लिख लिया क्योंकि ए बी और बी सी दिया है, तो जब तक इनको आपस में आप मिलाएंगे नहीं तब तक सवाल सोल्व नहीं होगा। तब अब यहाँ पे देखते हैं, ये 35 होगा, ए हो जाएगा 14 और ए हो जाएगा 26। अब इनको आपसे पूछा है कि बी को कितना प्राप्त हुआ, तो आप बताएं। कोरिलेशन में सबका सम दिया है, तो सबका सम होगा 6 4 10 5 15 और 3 और 3 6 और 1 7 25। और पूछा है बी के बारे में, कंपेयर डेटा 7500, तो क्या ये दोनों कट जाएगा और ये 1400 आपका आंसर आएगा। तो बी का हिस्सा समझ में आया बच्चों? ये आसानी से देखिए, A:B 5:2 B:C 7:13 हमने मिला लिया, तो ABC में बांटा गया है। ABC का रेशियो मालूम, P के बारे में कहा है, निकाल लिया। इसको दूसरे तरीके से भी देखें तो सबका सम 25 रेशियो का वैल्यू है 2500, हमने काट दिया, एक रेशियो का वैल्यू 100 आया। आपसे पूछा है बी का 14 रेशियो, B = 14 × 100, इट मीन्स 1400 जो आपका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है बच्चों कि 1250 रुपए की राशि को ABC में बांटा गया है। A, B और C में 1250 रुपए की राशि को ABC में बांटा गया है। A, B और C में 1250 रुपए की राशि को ABC में बांटा गया है। A, B और C में 1250 रुपए की राशि को ABC में बांटा गया है। A, B और C में 1250 रुपए की राशि को ABC में बांटा गया है। A, B और C में 1250 रुपए की राशि को ABC में बांटा गया है। A, B और C में 1250 रुपए की राशि को ABC में बांटा गया है। A, B और C में 1250 रुपए की राशि को ABC में बांटा गया है। A, B और C में 1250 रुपए की राशि को ABC में बांटा गया है। A, B और C में 1250 रुपए की राशि को ABC में बांटा गया है। A, B और C में 1250 रुपए की राशि को ABC में बांटा गया है। A, B और C में 1250 रुपए की राशि को ABC में बांटा गया है। A, B और C में 1250 रुपए की राशि को ABC में बांटा गया है। A, B और C में 1250 रुपए की राशि को ABC में बांटा गया है। A, B और C में 1250 रुपए की राशि को ABC में बांटा गया है। A, B और C में
1250 रुपीज बांटे गए हैं, जो इस प्रकार है कि ए का हिस्सा बी का 2/9 तथा सी का हिस्सा ए का 3/4 हो। तो एबीसी में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, तो ए का शेयर कितना है, ए को कितना मिलेगा। आप बताएं कि यहां पे हम डायरेक्ट लिखें कि यदि a बाई बी इज इक्वल टू 2/9, सिमिलरली c बाई ए इज इक्वल टू 3/4, और ए बी सी मिलाना चाहें, यहाँ पे ए बी सी में ए कॉमन है, ए का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 4 है, तो क्यों नहीं इसको भी 4 बना दें। 4 बनाने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4/18 हो जाएगा। अब ए बी सी, हमने पिछले वीडियो में ये सब बातें आपको बताई हैं कि दो रेशियो कैसे मिलाते हैं। अब ए का वैल्यू 4, यहाँ भी 4, ए 4 है, बी का वैल्यू 18 और सी का वैल्यू 3। आपसे पूछा है कि ए का शेयर क्या होगा, तो ए का शेयर होगा 4 कितना में से, सबके सम में से 18 4 22 और 22 और 3 25 मल्टीप्लाई बाई 1250। अगर इसको काटेंगे तो 50 टाइम्स में, और 54 या 200, ये आपका आंसर आएगा। मतलब ए को कितना मिला, 200 रुपये। इसी को डायरेक्ट देखते हैं। अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि ए को बी का 2/9, जैसे ही 2/9 आए, हमने कहा था कि ये रेशियो होता है, आपको कंपेयर पकड़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए को बी का 2/9, कंपेयर बी से किया है तो बी 9 है और ए 2 होगा, तो मतलब हमने ए और बी का रेशियो पा लिया। इसी तरह आगे बोला है सी को ए का 3/4 दिया है, हमने कहा था ये सब रेशियो का हिस्सा होता है, तो 3/4 पढ़े लैंग्वेज को, सी को ए का, तुलना ए से, और कह रहा है सी के बारे में। आप बताएं ए बी सी ए सब रेशियो मिल गया। यदि ऐसा मिल गया तो आप बताएं ए 2 है, यहाँ 4 है, तो 2/2 कर दें तो ए और बी का रेशियो हो जाएगा 4:2, 9 2 जा 18। इसी तरह यहाँ पे सी 3 है और ए 4 है। अब आप वही सवाल बन गया फिर से, मतलब जब भी ऐसा रेशियो आप देखें, फ्रैक्शन देखें, तो आप समझ जाएं कि यह रेशियो का हिस्सा है। इस सवाल में बच्चों सबका हिस्सा पूछा था आपसे, हमने सिर्फ ए का निकाला, आप सबका निकाल सकते हैं। 18 4 22 3 25, 25 रेशियो का वैल्यू 1250 है। आप काट देंगे, एक रेशियो का वैल्यू 50 आया, तो आप यहाँ 54 या 200, ए 900 और ए 150, आप तीनों को ऐड करेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। तो इस तरह तीनों में बांटना था, तीनों का हिस्सा हमने देखा।